हमारी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? नहीं, हम आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारा कोर्स खत्म होने के बाद वीक में एक बार डाउट क्लास कर लिया करना, जिससे हम स्टडी से ऐड रहे, भटके ना। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना, तो आप अपनी पढ़ाई से क्या रहोगे, टच में रहोगे। खुशी है आप सर जी, आई होप यू आर वेल। लाइव सेशन रखिए बात करने के लिए सर। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो, वहां पे लाइव आए करेंगे रेगुलर बेसिस पे। क्यों परेशान हो रहे हो? हैं? परेशान मत हो। गुड इवनिंग सर, प्लीज। व्हाट इज दिस प्लीज? ये क्या है? हैं? क्यों भाई? नन्ही, नन्ही, प्रीतम, रजनीश, अभिषेक, अंकुश। हाँ, सुबह से फुर्सत नहीं हुई है भाई साहब। सुबह 6 बजे, है मतलब सुबह 7 बजे मैं चला था घर से, अलीगढ़ से। वीकेंड पे मैं घर जा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है, इसलिए आपकी, है ना, फ्राइडे को क्लास मैंने नहीं ली थी। और आज मैं सुबह चला था घर से। कितने बजे चले थे हम घर से? 7 बजे। 7 बजे चला, और फिर यहाँ 10 बजे पहुंच गए हम दिल्ली। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद मैं ऑफलाइन क्लास लेने चला गया 11 बजे से। और तब से बेटा नॉन स्टॉप मैं पढ़ा ही रहा हूँ बिना ब्रेक के। बस बीच में खाना खाने का समय हमें मिला है, तो बैक टू बैक हम सुबह से पढ़ा ही रहे हैं। मतलब सुबह 7 बजे घर से चले हुए। ड्राइव मैंने ही की है, तो ड्राइविंग भी की हमने। उसके बाद हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिला। बहुत हालत खराब है। कल केएल राहुल की शादी में नहीं गए हो आप? अरे यार, हमने अपना डुप्लीकेट भेज दिया वहां पर। गुरुजी, यूपी पुलिस में काम हो जाएगा क्या? 57 क्वेश्चन आते हैं। अरे पूरा काम हो जाएगा, काम तमाम कर दोगे तुम, चिंता क्यों कर रहे हो? हैं? 8 बजे से मैथ्स की क्लास है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, 8 बजे से मैथ की क्लास है। तो आप लोगों को ना इनइक्वलिटी का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है ना? छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इनइक्वलिटी का, और वो क्या है? कोडेड इनइक्वलिटी। और वो जो छोटा सा पार्ट बचा है, उसको आज हम खत्म कर देंगे। आपसे इतना लगाव हो गया है कि आपके बिना मन नहीं लगता। हाँ हाँ जी। तो वो कोडेड इनइक्वलिटी आज हम खत्म कर देंगे। और मैं सोच रहा हूं कि कोडेड इनइक्वलिटी को आज खत्म कर देते हैं। हम्म। एसएससी जीटी का एग्जाम है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे बता दीजिए। अरे यार, बहुत हलवा क्वेश्चन आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? इनइक्वलिटी के क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है, मतलब ना के बराबर उम्मीद है। बट अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, सीजीएल प्री मेंस, तो मेरे ख्याल से प्री में एक आध क्वेश्चन आ गए थे, तो हो सकता है मेंस में भी एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाए इनइक्वलिटी के। हाँ हाँ जी। तो कोडेड इनइक्वलिटी को खत्म कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। कोडेड इनइक्वलिटी में क्या होगा कि हम इन इक्वलिटीज को ना कोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? हम इन इक्वलिटीज को कर देते हैं कोड। देखो कैसे करते हैं कोड, जरा ध्यान से सुनना। जैसे P@Q मीन्स, P@Q मीन्स P इज नॉट, P@Q मीन्स P इज नॉट, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P@Q का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P@Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है। P@Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन पहले से हमें एग्जाम में गिवन होगी, इसको घर से याद करके मत चले जाना, है ना? इसको घर से याद करके मत चले जाना। P has Q means, P has Q means P is not, P is not less than Q। P has Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P has Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P Q से छोटा नहीं है। P percentage Q means P is, P is less than Q। P is less than Q। P Q से छोटा है,
और P कॉपीराइट Q का मतलब है, P कॉपीराइट Q का मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। P इज ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा है। P इज ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा है। और P पर P P P P P P P डॉलर Q मीन्स P इज इक्वल टू Q। P इज इक्वल टू Q, P डॉलर Q का मतलब है P Q के बराबर है, P Q के बराबर है। यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय भाई। ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पहले से दी जाएगी, इसको घर से याद करके मत चले जाना, पता चले घर से याद करके चलते बनो। A@B है ना, B परसेंटेज C और C हैज दी, है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा, कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा, है ना। A@C और A परसेंटेज C और B परसेंटेज D, बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है? दोनों सही है, दोनों में से कोई एक। और बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा जो ट्रिक हमने सीखी है, कोई भी नई ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, कोई भी नई ट्रिक काम नहीं करेगी। अरे हिंदी में लिख ले भैया, हिंदी में क्या दिक्कत है? हम्म। करो सॉल्व फटाफट से। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए होंगे? आपने किया होगा एट द रेट। एट द रेट का मतलब है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, ठीक है। अच्छा, हैज का मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है। परसेंटेज का मतलब छोटा है, कॉपीराइट का मतलब बड़ा है, डॉलर का मतलब इक्वल है। तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा एट द रेट की आप जगह आपने रख दिया लेस देन इक्वल, परसेंटेज की जगह रख दिया लेस देन, हैज की जगह आपने रख दिया ग्रेटर देन इक्वल। अब आप गए ए से सी, तो जब आप ए से सी गए तो ए से बी, बी से सी, तो लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन रिजल्ट आएगा। तो क्या ये लेस देन है? जी हाँ सर, ये लेस देन है और ये भी लेस देन है। अच्छा, जब आप बी से डी जा रहे हो तो पहले आप गए बी से सी, सी से डी, तो बी से सी लेस देन, सी से डी ग्रेटर देन। तो बेटा लेस देन ग्रेटर देन दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली फर्स्ट। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को पता है हम एक डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक मैजिक बॉक्स बनाकर। हम एक मैजिक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देगा। पता है कैसे? यहाँ पे ग्रेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल और बीच में इक्वल, ये फिक्स रखना है। ये फिक्स रखना है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और बीच में इक्वल। अब आप मुझे एक बार बताओ, हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर का मतलब क्या है? सर हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर का मतलब कॉपीराइट है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है? हैज, लेस देन का मतलब क्या है? परसेंटेज, लेस देन का मतलब परसेंटेज और लेस देन इक्वल का मतलब क्या है? एट द रेट।
ये हमारे क्वेश्चन में डेफिनेशन दे रखी है ना, हमारे क्वेश्चन में ये डेफिनेशन दे रखी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमें जाना है ए से सी, ये बताओ ए से सी का कनेक्शन कैसे बनेगा? सर ए से बी से सी, ए से बी एट द रेट, ए से बी एट द रेट, और बी से सी परसेंटेज, और बी से सी परसेंटेज। तो ए से सी का कनेक्शन कैसे बना? ए से बी से सी, एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज। अब आप ये बताओ एट द रेट परसेंटेज में से रिजल्ट क्या बनेगा? एट द रेट और परसेंटेज में से आप डायरेक्ट इस बॉक्स को ध्यान दो, सर एट द रेट और परसेंटेज में से परसेंटेज रिजल्ट बनेगा, तो सीधा हमारा आंसर आ गया परसेंटेज, और ये परसेंटेज ही है। अब आ जाओ बी से डी, बी से डी का कनेक्शन कैसे बनेगा? देखो बी परसेंटेज सी, और सी हैज डी। अब आप ये बताओ परसेंटेज और हैज में किसका सिलेक्शन लेंगे? सर परसेंटेज और हैज। अब आप यहां पे देख रहे हो ये दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो कंडीशन क्या होगी? ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन, तो यहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम ये मैजिक बॉक्स बनाकर हमें बार बार इन साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। हम एक बार मैजिक बॉक्स बनाएंगे और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे ना, अगर मैं एसएससी सीजीएल मेंस की भी बात करूं तो 2 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी और बैंक को मिलाकर। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए ये मैजिक बॉक्स बना लो ताकि आप बिना साइन चेंज किए अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सको। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन है जिसमें अलग इंफॉर्मेशन है, ए प्लस बी मीन्स ए बी से बड़ा है, हिंदी में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ए माइनस बी मीन्स ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ए इंटू बी मीन्स ए बी से छोटा नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। और ए एट द रेट बी मीन्स ए बी के बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है m प्लस एन, m प्लस एन, p माइनस क्यू, m प्लस एन, p माइनस क्यू, n इंटू पी, n इंटू पी। पहला कंक्लूजन है m प्लस p, दूसरा कंक्लूजन है n, n माइनस क्यू, n माइनस क्यू। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दे रखा है r प्लस टी u माइनस पी और p p डिवाइड टी। पहला कंक्लूजन है r प्लस पी, दूसरा कंक्लूजन है t प्लस यू, t प्लस यू। ठीक है, m m प्लस सी माइनस पी, q इंटू सी डिवाइड r, m प्लस क्यू, m प्लस r। x नहीं, x नहीं,
वाई डिवाइड आर एट द रेट टी माइनस यू। वाई माइनस टी और वाई एट द रेट टी। चलो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दूसरे का आंसर क्या आएगा, तीसरे का आंसर क्या आएगा और चौथे का आंसर क्या आएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो। चलिए दीजिए आंसर। अच्छा कल की भी आपकी जो क्लास होगी बेटा वो इसी टाइमिंग पर होगी। ठीक है। हम्म। अभी हम कुछ दिन इसी टाइमिंग पे पढ़ लेते हैं, फिर 2:30 बजे पढ़ लेंगे। अभी आप देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को एम से पी, तो एम से पी का कनेक्शन कैसे बनेगा सर? एम से एन, एम प्लस एन, और सीधा एन से एन यहां आ जाओ, एन से पी, एन इंटू पी। तो अगर मैं एम से पी को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल है, प्लस और इंटू। अगर मैं एम से पी को रास्ते में देख रहा हूं तो प्लस इंटू। अब प्लस इंटू में से कौन सा आंसर देना है ये किस पे डिपेंड करेगा? मैजिक बॉक्स। तो भाई साहब मैजिक बॉक्स को बनाया जाए ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और बीच में इक्वल। तो हमारे क्वेश्चन में प्लस का मतलब है बड़ा है, लेस देन माइनस का मतलब है छोटा है, इंटू का मतलब है छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर। डिवाइड का मतलब है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर, इसका मतलब बराबर है। तो प्लस का मतलब है ग्रेटर देन, प्लस का मतलब है ग्रेटर देन, माइनस का मतलब है लेस देन, एट द रेट का मतलब है इक्वल, और इनटू का मतलब है बड़ा या बराबर, और डिवाइड का मतलब है छोटा या बराबर। तो अब आप ये बताओ प्लस और इंटू में से रिजल्ट क्या बनेगा? सर प्लस और इंटू में से तो प्लस ही बनेगा, और ये प्लस ही है, तो पहला कंक्लूजन तो सही है। अब आ जाओ एन से क्यू। एन से क्यू बेटा रिजल्ट कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना, एन से क्यू, एन से पी, एन इंटू पी, और पी से क्यू, पी माइनस क्यू। भाई एन इंटू पी लिखा है और पी माइनस क्यू लिखा है, तो एन से क्यू इंटू और माइनस है। इंटू और माइनस में रिजल्ट क्या बनेगा? सर इंटू माइनस, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एन एंड क्यू। एन और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आ जाओ आर से पी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। आर से पी, आर से टी, आर प्लस टी। आर प्लस टी में किसी को कोई दिक्कत? सर आर प्लस टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बेटा पी तक पहुंचना है। अब आप ये बताओ टी से पी क्या लिखोगे? टी से पी, देखो आप इसको टी से पी, टी डिवाइड पी नहीं लिख सकते। आप इसको टी से पी, टी डिवाइड पी नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है लेस देन इक्वल। डिवाइड का मतलब है लेस देन इक्वल। तो जब आप इसको टी से पी लिखोगे ना, तो टी से पी लिखोगे टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। और ग्रेटर देन इक्वल बेटा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है ये इनटू। तो आप इसको लिखोगे टी इंटू पी। पहले तो आप इस चीज को समझो कि अगर मैं पी से टी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पी डिवाइड टी, लेकिन अगर मैं टी से पी लिखूंगा तो लिखूंगा टी इंटू पी। इस चीज को समझो कि मैंने टी इंटू पी क्यों लिखा। ध्यान से देखो बोर्ड पे। समझ आ गया बेटा कि मैंने टी इंटू पी क्यों लिखा है? गॉट इट? टी इंटू पी लिखने के पीछे राज। अब आप बताओ आर से पी, प्लस और इंटू। अच्छा प्लस और इंटू में रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस और इंटू में अगेन प्लस बनेगा, और ये प्लस ही है, तो पहला कंक्लूजन तो ट्रू हो गया। अब आ जाओ टी से यू।
टी से यू कनेक्शन कैसे बनेगा? टी से यू, सर टी से यू जाने के लिए अगेन मुझे टी से पी जाना होगा और मैं डिवाइड का उल्टा लिखूंगा। अच्छा, डिवाइड का उल्टा क्या है? डिवाइड का उल्टा है इनटू, डिवाइड का उल्टा है इनटू, तो टी से पी में लिखूंगा टी इंटू पी। अब देखो, और पी से यू बेटा माइनस नहीं लिखेंगे, यू से पी तो माइनस लिखेंगे, लेकिन पी से यू बेटा माइनस का उल्टा, माइनस का उल्टा क्या है? प्लस, है ना? तो पी से यू लिखूंगा मैं पी प्लस यू। एग्जैक्टली इसको हम u माइनस पी बोलेंगे, लेकिन p प्लस यू भी बोलेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है? लेस देन। इसको मैं बोलूंगा u लेस देन p और p ग्रेटर देन u, और ग्रेटर देन का मतलब है प्लस। तो बेटा t से u इंटू और प्लस है। अब ये बताओ, इंटू और प्लस में अगेन क्या बनेगा? प्लस, और ये प्लस ही है, तो दूसरा कंक्लूजन भी मेरा ठीक हो गया। अब आ जाओ m से q। अगर मैं m से q की बात करूं तो m से c और c से q, ठीक है? m से c क्या आएगा? m प्लस सी, m से c क्या आएगा? m प्लस सी, और c से q क्या आएगा? इनटू का उल्टा, इनटू का उल्टा डिवाइड, तो c इनटू का उल्टा डिवाइड, c डिवाइड q। तो m से q बेटा प्लस और डिवाइड है, और प्लस और डिवाइड यानी कि कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन m एंड q। अब आ जाओ m से r, m से r, m से c, m प्लस c, और बेटा c से r, ये तो सीधा सीधा है c डिवाइड r, c डिवाइड r, और प्लस और डिवाइड में अगेन कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन m एंड r। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे, y से t, y से r, y डिवाइड r और r एट द रेट t। तो डिवाइड और एट द रेट में रिजल्ट क्या बनेगा? डिवाइड और एट द रेट में, डिवाइड और एट द रेट में डिवाइड बनेगा, ना तो डिवाइड ये है ना डिवाइड ये है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज ध्यान देनी है, डिवाइड बेटा लेस देन इक्वल है, और लेस देन इक्वल इधर और देता है विद लेस देन और इक्वल, यानी कि माइनस और एट द रेट के साथ, और ये माइनस और एट द रेट ही है, यानी कि रिजल्ट बनेगा बेटा y डिवाइड t, और जो y डिवाइड t है वो माइनस और एट द रेट से मिलकर ही बना है। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए ये जो है ये ईदर और का केस है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। और जिस बच्चे ने इन चारों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, उस बच्चे का इनइक्वलिटी के कंसेप्ट एकदम खतरनाक हो चुके हैं, उस बच्चे को कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? इनइक्वलिटी एकदम अच्छे तरीके से हो गया, और इनइक्वलिटी चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? हाँ जी। तो आज वैसे भी मैं सुबह, है ना, 7 बजे से घर से निकला हुआ हूँ, ड्राइव करके थोड़े थकान भी ज्यादा है, तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो कल नया दिन, नई शुरुआत होगी। ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।